हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे और आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5th के कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बीए प्रोग्राम के कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि आपको 5th सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, कौन सा आपका मेजर डिसिप्लिन होगा, कौन सा आपका माइनर डिसिप्लिन होगा। तो देखिए, माइनर में आप दो माइनर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक मेजर का, यानी कि जो आप मेजर में लेते हैं उसके आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक माइनर में और एक मेजर में। कुल मिला के आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो माइनर में इस बार आपको इकोनॉमिक्स में क्या मिलने वाला है, तो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास माइनर में है तो आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास माइनर में एजुकेशन है तो टीचर एंड टीचर एजुकेशन आप पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश माइनर में है बीए प्रोग्राम में तो 20वीं सेंचुरी नोवेल आप पढ़ेंगे। हिंदी माइनर है तो हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण आप पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री अगर माइनर में है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से लेकर 1857 पढ़ेंगे आप। मैथमेटिक्स अगर माइनर में है आपकी तो एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालाइज आप पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस माइनर में है तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ने वाले हैं। संस्कृत माइनर में है तो इंडियन इपोग्राफी एंड पाइलोग्राफी आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास माइनर में है तो लिटरेरी मूवमेंट्स इन उर्दू पढ़ेंगे। तो इस माइनर से आपके 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब मेजर की बात करते हैं कि मेजर में इस बार आपको क्या क्या 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। देखिए, अगर आपके पास मेजर में इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट, माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड, मार्केट, गवर्नमेंट एंड वेलफेयर। अगर आपके पास मेजर में एजुकेशन है तो स्कूलिंग इन इंडियन आप पढ़ेंगे, स्कूलिंग इन इंडिया। अगर आपके पास मेजर में इंग्लिश है तो 20वीं सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा आप पढ़ेंगे। मेजर में हिंदी है तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा का रूप में हिंदी पढ़ेंगे। अगर मेजर में हिस्ट्री आपके तो 1700 से लेके हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 तक आप पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स मेजर में है तो लाइनर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस अगर आपके मेजर में है तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। अगर संस्कृत मेजर में है तो बेसिक एलिमेंट्स इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे। उर्दू अगर मेजर में आपके तो शॉर्ट स्टोरी राइटर प्रेमचंद पढ़ेंगे। आई होप आपको मेजर माइनर का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके डिसिप्लिन में बीए प्रोग्राम में क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं डीएससी की। जी हाँ, पेपर 4 आपका इस बार डीएससी होगा, क्योंकि कुल मिला के आपको इस बार 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। उसमें से एईसी और आपका वैल्यू एडिट कोर्स वीएसी, उस दोनों सब्जेक्ट को आपको हटा दिया गया है। अब आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको डीएससी का 4 क्रेडिट का पेपर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको मैं क्रेडिट के बारे में एक बार नॉलेज दे देता हूँ कि आपको क्रेडिट क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखिए, डीएससी के 3 आपके 4 क्रेडिट के होंगे तो टोटल आपके 12 क्रेडिट बन जाते हैं, ठीक है। और 4 क्रेडिट का आपका जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट होगा जी। 4 क्रेडिट का डीएससी होगा। 2 क्रेडिट का आपका आईएपीसी एंड एससीसी होगा, यानी कि एससीसी भी सब्जेक्ट होगा आपका, क्योंकि इस बार आपको आईएपीसी का ये वाला ऑप्शन ये ओनली रेगुलर के स्टूडेंट के लिए होता है, तो ये आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, आई डोंट नो क्यों दे रखा है। बाकी सैक का सब्जेक्ट आपका ऑप्शन मिलेगा पेपर सेलेक्ट करते टाइम। अब डीएससी की बात करें तो डीएससी में इस बार आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलने वाला है। देखिए, अगर आपके डीएससी का मतलब क्या होता है, डीएससी में आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपके डिपार्टमेंट का हो, यानी कि आपके डिसिप्लिन का हो। यहाँ पर लिखा है चूज ऑफ डिसिप्लिन ऑप्ट इन सेमेस्टर 1, यानी कि जो सेमेस्टर 1 से आप डिसिप्लिन पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपके पास हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में हिस्ट्री या फिर पोल साइंस में से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन ना देते हुए आपको मेजर का चूज़ करने को मिलेगा। जो भी आपका मेजर में है, पॉलिटिकल साइंस अगर मेजर में है तो आप पॉलिटिकल साइंस का ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर हिस्ट्री अगर मेजर में है तो मेजर में हिस्ट्री का ये पढ़ेंगे आप, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरी। डीएससी मेजर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो आप मेजर में पढ़ते आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको डीएससी चूज़ करने को मिलेगा, या फिर आपका ऑटोमेटिक हो सकता है, या फिर माइनर से भी हो सकता है, या फिर मेजर से भी हो सकता है। बाकी आपका डाउट तब क्लियर होगा जब आपका पेपर सिलेक्शन होगा, और पेपर सिलेक्शन करते टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपको ये मेजर से ही दिया जा रहा है डीएससी, यानी कि मेजर से ही आपको अगर आप चूज़ करेंगे तो आप 4th ईयर में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल कैसे होगा, इससे आप ऑनर्स डिग्री में आपका हेल्प करेगा ये, अगर आप मेजर से चूज़ करते हैं। अगर मेजर में आपका इंग्लिश है सपोज़ करें तो आप इंग्लिश ही चूज़ करें इसमें,
ठीक है। लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट जनरल इलेक्टिव में अलग चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश इधर भी है और इधर भी सेम ही है लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स, इसलिए आप इसमें अलग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट का जनरल इलेक्टिव में चूज़ नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे जनरल इलेक्टिव की। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ डीएससी में आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि डीएससी आपका मेजर के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो डिसिप्लिन में अगर आपका डीएससी है, डीएससी में तो आपको इकोनॉमिक्स में एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने को मिलेगा। एजुकेशन है तो लैंग्वेज एजुकेशन पढ़ने को मिलेगा। डीएससी अगर इंग्लिश है तो लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। हिंदी है तो हिंदी प्रमुख संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएँ। और हिस्ट्री है तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल साइंस है डीएससी में तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर संस्कृत है तो इंट्रोडक्शन संस्कृत पोइट्रीज। और नहीं, उर्दू का इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। अब जनरल इलेक्टिव की बात करते हैं। तो जनरल इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो। सपोज आपके डिसिप्लिन में हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन है, तो आपको जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री और पोल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी, या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल सकती है, कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं, मैथ्स पढ़ने को मिल सकती है, संस्कृत पढ़ने को मिल सकती है। बट आपको जो भी आप जनरल इलेक्टिव में फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं वही आपको पढ़ने को इस बार मिलेगा। यानी कि इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो जनरल इलेक्टिव में आपको वही मिलेगा। अगर हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ी है तो आपको वही मिलेगा जनरल इलेक्टिव में। बट आपके डिसिप्लिन का यानी कि खुद के डिपार्टमेंट का आपको इस डिसिप्लिन सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट का जनरल इलेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। तो कॉमर्स में आप चॉइस दे रखी है इसमें जनरल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड एथिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर आपके पास जनरल इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स होगी तो मनी एंड बैंकिंग आप पढ़ेंगे। इंग्लिश होगी तो लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। हिंदी होगी तो लोकप्रिय हिंदी साहित्य। हिस्ट्री होगी तो 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 to 1945। मैथमेटिक्स जनरल इलेक्टिव में इस बार दे रखे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। और संस्कृत एंशियन इंडियन मेडिकल साइंस अनवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा। उर्दू प्रिंट मीडिया इन उर्दू। पंजाबी जीवनी साहित्य। देखिए जनरल इलेक्टिव में ऑनर्स को पेपर सिलेक्शन करते टाइम, क्योंकि ऑनर्स के पेपर सिलेक्शन स्टार्ट हो गए, जितने भी बीकॉम ऑनर्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या बीकॉम प्रोग्राम भी है और बाकी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, इन सभी के पेपर सिलेक्शन स्टार्ट हो गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी पेपर सिलेक्शन ज़रूर कर देना, क्योंकि पेपर सिलेक्शन नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और पेपर सिलेक्शन पहले आपको करना है, क्योंकि पेपर सिलेक्शन का आपका लिंक आ गया है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप बुक्स के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पेपर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका। तो पेपर सिलेक्शन ज़रूर कर लेना। बात की जाए बीए प्रोग्राम की, बीए प्रोग्राम का भी पेपर सिलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। पेपर सिलेक्शन जब बीए प्रोग्राम का स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे। तो जितने भी ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा डिसिप्लिन में, आई मीन जनरल इलेक्टिव में आपको जनरल इलेक्टिव चूज़ करने का। उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि और में डीएससी के भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। और ऐसा बीए प्रोग्राम के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर और करके दे रखा है, तो जनरल इलेक्टिव के साथ आपको डीएससी का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका डीएससी और जनरल इलेक्टिव अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी डीएससी में लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स दे रखा है और इधर भी लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स दे रखा है जनरल इलेक्टिव में। तो आपका ये सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीएससी में इधर भी अगर आपको चॉइस दे दी जाए तो आप दोनों में सेम सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझे कि आपको इसमें अलग अलग लेना है। ठीक है। इसमें डीएससी आपका मेजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जनरल इलेक्टिव आपके डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन का। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सैक की बात करते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखा है, हो सकता है जनरल इलेक्टिव डीएससी दोनों मिक्स मसाला आपको दे दिया जाए ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। बाकी सैक की बात करें तो सैक में इस बार आपको कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ इंग्लिश का रंगमंच, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ सैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर इंग्लिश लिख रखा है बट ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है, दोनों मीडियम में आएगा। कंप्यूटर साइंस बेसिक आईटी टूल्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है
इसमें से कुछ के थ्योरी पेपर होते हैं, कुछ के थ्योरी पेपर नहीं होते हैं। तो रिसेंटली जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, बेसिक आईटी टूल, डिजिटल मार्केटिंग, इनके पेपर नहीं होंगे। और फाइनेंस फॉर एवरीवन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब के पेपर होंगे। तो मैंने इसमें जो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो सब्जेक्ट आपको इसमें चूज़ करना है। यानी कि जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक ऑप्ट नहीं किया है, इसमें लिखा है ना नोट ऑप्ट बिफोर, यानी कि जो आपने पहले ऑप्ट नहीं किया है वो आप इस बार पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, सेक में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका डिस्कस कर दिया है कि बीए प्रोग्राम को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो बीकॉम प्रोग्राम के 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट इस बार रहने वाले हैं जो कंपलसरी रहेंगे। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अलावा डीएससी का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन दिया जाएगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जर्नी कलेक्टिव में जी में आपको चूज़ एनी वन, ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ डीएससी का मिक्स मसाला आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, यानी कि आपके जनरल इलेक्टिव में ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी राय लीजिए है तो हिस्ट्री का ये वाला सब्जेक्ट 20वीं सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बेटर रहेगा आपके लिए। और लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स, अगर आपके पास नॉवल में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भी ले सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स के इंटरेस्ट है तो मनी एंड बैंकिंग ले सकते हैं, वरना पॉलिटिकल साइंस भी बेटर ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, अगर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अगर उसके अलावा एजुकेशन का लैंग्वेज एजुकेशन, तो काफ़ी बेटर ऑप्शन दो बोला जाए तो लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स बेटर रहेगा, और दूसरा आपका 20वीं सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री बेटर रहेगा। बाकी अब बात करते हैं आपकी सेक सब्जेक्ट की। इसमें आपको वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है इनमें से जो आपने बिफोर, नोट ऑप्ट बिफोर, यानी कि आपने जो पहले नहीं पढ़ा हो फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक। तो अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स में भी तो आपके 3 कंपलसरी मेन सब्जेक्ट रहने वाले, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अलावा डीएससी का ऑप्शन दिया जाएगा, जो आप डीएससी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन रिलेशंस। उसके अलावा जर्नी कलेक्टिव में आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप ये पढ़ लीजिए या तो आप डीएससी का ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, यानी कि आपको मिक्स मसाला मिलेगा ये सारा का सारा। तो इनमें से जो बेटर ऑप्शन रहेगा डीएससी में, वो आपका डीएससी का जो बेटर ऑप्शन रहेगा ये वाला भी बेटर ऑप्शन है, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। या तो आप जनरल इलेक्टिव में से चूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, एक लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स एंड 20वीं सेंचुरी ये वाला, और पॉलिटिकल साइंस का। बाकी ऐसी ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी इस पर सैक की बात करें तो सैक में आपको वो चूज़ करना है जो आपने बिफोर फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की, बीए ऑनर्स इंग्लिश की। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, देखिए 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, 20वीं सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा, 20वीं सेंचुरी नॉवेल्स और डेलिट राइटिंग्स, ठीक है। और इसके अलावा डीएससी का एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश का, लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा आपको जनरल इलेक्टिव में सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। देखिए जनरल इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिल रहा जो आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट का है, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने को नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई कहीं पर भी इंग्लिश दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही बीकॉम ऑनर्स में कॉमर्स दिखाई दिया था, नहीं दिया। अब इसमें देखिए आप, इसमें आपको कॉमर्स का एथिक्स एंड गवर्नेंस, फंडामेंटल ऑफ एचआरएम एंड इकोनॉमिक्स में मनी बैंकिंग। तो इनमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है डीएससी का भी इस बार आपको इसमें ऑप्शन दिया जाए, हो सकता है क्या मिलेगा आपको ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन इसके साथ दिया जा सकता है, और आपको इनमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सैक की बात करें तो सैक में आपको ये सारे ऑप्शन है,
इसमें आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक आपने जो नहीं पढ़ा है वो आप ऑप्ट करेंगे। अब बात करते हैं आपके बीए ऑनर्स पोल साइंस की। तो इनके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपको मिलेंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी 1, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। और उसके अलावा आपको डीएससी का इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जनरल इलेक्टिव में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि इनमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, प्लस में डीएससी के भी ऑप्शन दिए जाएंगे जनरल इलेक्टिव में। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन इंग्लिश और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो आपको बता दिया है। बाकी सैक में आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं आपके बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। तो आप देख सकते हैं इधर भी एक सब्जेक्ट्स है, तो आप देख सकते हैं इनमें से आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको 3 कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेंगे। गेम थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, आपका इंटरैक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अलावा डीएससी का एडवांस इकोनोमेट्रिक्स आप पढ़ेंगे। और जनरल इलेक्टिव और डीएससी के आपको चॉइस मिलेगी, आपको इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ऑप्शन है, तो आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बाकी सैक में वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है इनमें से। अब बात करते हैं आपके बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएमएस की। बीएमएस में आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, न्यू एज मार्केटिंग। उसके अलावा डीएससी में आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और बाकी बात करें तो जनरल इलेक्टिव में आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे, ये सारे ऑप्शन प्लस में और में करके दे रखा है, तो ये वाले ऑप्शन भी आपके पास रहने वाले हैं जनरल इलेक्टिव में। बाकी सैक में आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे इनमें से जो आपने अभी तक फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालाइज बीबीए एफआईए का। तो इसमें आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो फाइनेंशियल डायरेक्टिविट्स आपका है, और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आपका है, और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी आपका है। ठीक है, और उसके अलावा आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डीएससी में मिलेगा। फिर जनरल इलेक्टिव में आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको और करके ऑप्शन दे रखा है डीएससी का, ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करते टाइम। बाकी सैक में आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। तो आई होप आपको सारे कोर्स स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट वीडियो के साथ।